नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू EHS स्टडी हब। EHS स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे यहाँ पे इस वीडियो में कि हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट प्लान के प्रमुख तत्वों पर हम चर्चा करेंगे। EHS योजना का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित सभी खतरों की पहचान करना और उन्हें नियंत्रित करना है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक प्रभावी EHS योजना में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं, जैसे जोखिम आकलन, सुरक्षा प्रक्रियाएं, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना और निरीक्षण व ऑडिट की प्रक्रिया। यह जानकारी आपको कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में मदद करेगी। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो बना के शेयर किया था। एक है मोस्ट कॉमन एब्रीविएशंस बीइंग यूज्ड इन सेफ्टी, और उसके बाद हमने शेयर किया था कि लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो जिसका लिंक वीडियो का लिंक हम इसमें डाल देंगे, तो वो वीडियो का लिंक आप इसमें देख सकते हैं। जो हमारे जो अभी प्लान के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, उसमें जो कंटेंट्स होने वाले हैं, उस कंटेंट्स के से रिलेटेड मोस्ट कॉमन एब्रीविएशंस और लीगल अदर रिक्वायरमेंट्स के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो दीज आर द वन ऑफ द कंटेंट्स। आइए हम चर्चा करते हैं कि EHS प्लान कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो EHS प्लान में एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान EHSP, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान EPP, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान TMP, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान WMP, साइट सिक्योरिटी प्लान SSP, मॉनसून प्रिपेयर्डनेस प्लान MPP, एनवायरनमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन प्लान EQMMP। मोस्ट कॉमन प्लान्स जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बनते हैं वो ये हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं ईच प्लान में क्या क्या कंटेंट्स होने वाले हैं। इतने प्रभावशाली कंटेंट्स हम बनाए कि हमारा प्लान 1 सबमिशन में अप्रूव हो जाए। तो एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान के कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लान, EHS पॉलिसीज, EHS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोजेक्ट EHS कमिटी, EHS ट्रेनिंग, ID कार्ड प्रोविजन, सब कॉन्ट्रैक्टर्स इवैल्यूएशंस, EHS इंस्पेक्शन, EHS ऑडिट, EHS communications, accident investigation and reporting procedures, labor protections, occupational health measures, HIV/AIDS prevention and control policies। नेक्स्ट हमारे कंटेंट्स होने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग्स, अल्कोहल स्मोकिंग एंड ड्रग पॉलिसीज, लेबर वेलफेयर मेजर्स, रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन प्रोसीजर, safe work procedure, work permit system, list of standard job specific PPE, maintenance of regime of construction equipment and machinery, traffic management, housekeeping, environment and social management, emergency management, visitor and security arrangements, EHS submittal details to employer। तो ये सारे हमारे कंटेंट्स होने वाले हैं। और इस कंटेंट्स के बाद एक और कंटेंट्स हमारा रहेगा इसमें, जो कंटेंट्स है एप्लीकेबल लीगल एंड अदर रेगुलेटरी कंप्लायंस, जिसके बारे में हमने चर्चा की एक प्रीवियस वीडियो में, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ये हमारे कंटेंट्स हो गए EHS प्लान के। इसके साथ साथ हमें एनेक्सर्स ऐड करने होते हैं, जो आपके फॉर्मेट्स हैं, जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि एनेक्सर्स 1 में हमने यहाँ पे शो किया फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट EHS कमिटी, मिनट्स ऑफ EHS मीटिंग, EHS ट्रेनिंग मैट्रिक्स, प्रिलिमिनरी इंसिडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट, नियर मिस केस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, हॉट वर्क परमिट, एक्सकेवेशन क्लियरेंस परमिट, प्लांट एंड मशीनरीज, ID कार्ड फॉर्मेट। सो हॉट वर्क परमिट जो है, कन्फाइंड स्पेस परमिट जो है, जो आपके साइट पे एप्लीकेबल रहेगा तो वही आपको डालना है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर जितने भी रिलेटेड टू परमिट रहेंगे वो सारे आपको डालने हैं। आइए आगे हम चर्चा करते हैं इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान के बारे में, कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स होने वाले हैं। तो कॉमन रहेगा सब में, प्लान में इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, टर्म्स एंड डेफिनेशंस, एप्लीकेशंस, पर्पस,
scope and objectives, description of project, planning and design, legal and other requirement, declaration of emergency situation, information system, emergency team and emergency response management, emergency response committee responsibilities, emergency controller। इसके बाद जो हमारे कंटेंट्स होंगे, नॉमिनेटेड इंचार्ज, member of emergency response committee, emergency control room, evacuation map and evacuation route and site assembly area, so emergency firefighting teams, training and emergency management, mock drills, emergency response kit, rescue facilities, hazard analysis, evacuation guidelines। so these are the contents जो हम प्लान में इंक्लूड करेंगे तो हमारा प्लान इफेक्टिव बनेगा। आगे हम चर्चा करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के बारे में। वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या कंटेंट्स हमारे होने वाले हैं। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस होंगे हमारे वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में, स्कोप ऑफ वर्क होंगे, प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज, ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरनमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, EHS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, existing environment conditions at the project site, potential impact and mitigations, general waste management hierarchy, reuse, recycle and energy recovery। नेक्स्ट जो हमारे हैं ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। नेक्स्ट कंटेंट्स जो हमारे होने वाले हैं वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में वो है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के बाद इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन साइट, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एक्शन प्लान, मैनेजमेंट ऑफ hazardous waste। so these are the contents for वेस्ट मैनेजमेंट प्लान वी हैव टू इंक्लूड। आगे हम चर्चा करते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या कंटेंट्स होने वाले हैं इस पर। ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान में इंट्रोडक्शंस, प्रोजेक्ट शेड्यूल फॉर कंट्रोलिंग ट्रैफिक, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रैफिक रिस्क असेसमेंट्स, ट्रैफिक अप्रूवल फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, रोड वाइडनिंग एंड इम्प्रूवमेंट, साइनेजेस, फ्लैगमैन, instructions at prior to start work, mandatory instructions, environmental aspects, traffic management plan, emergency instructions, instructions during breakdown। Apart from these contents we have to add some annexures as a safety instructions to be followed by vehicle drivers, annexures as safety instructions to be followed by dump truck operators, annexures as general safety instructions, annexures safety instructions to be followed by banksman, road diversions guideline, traffic management for general route। so these are the annexures we have to add with traffic management plan। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं साइट सिक्योरिटी प्लान के बारे में। साइट सिक्योरिटी प्लान में जो हमारे कंटेंट्स होने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्लान, पर्पस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोजेक्ट हेड, कमर्शियल लीडर, इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर, EHS हेड। these are the responsibilities of this personnel has to be mentioned in that site security plan। site security system organization chart, security system procedure, site patrolling, mock drill, seeking help from external agencies, external authorities or agencies, security perimeter। so these are the contents we have to add with our site security plan। apart from this, next content is controlling site access and procedure for visitor approvals। so these are the contents we have to add with site security plan। आगे हम चर्चा करेंगे मॉनसून प्रिपेयर्डनेस प्लान के बारे में। मॉनसून प्रिपेयर्डनेस प्लान में हमारे जो कंटेंट्स होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, लीडरशिप एंड कमिटमेंट्स, roles and responsibilities, precautions to be taken before monsoon, precautions during rain and storm, precautions after rain and storm, precautions at fabrication workshop, precautions during boring or drilling operations, precautions while equipment operations। so these are the contents
और नेक्स्ट कंटेंट्स हमारे इसमें होंगे एडिशनल प्रिकॉशंस फॉर मॉनसून सच एज इलेक्ट्रिकल, वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड साइट व्हीकल मूवमेंट, वर्क एट हाइट, लिफ्टिंग अप्लायंसेस, storage and stacking, etc. We have to add as an additional precaution for monsoon. So apart from this contents, we have to add annexures. So what are the annexures going to be for monsoon preparedness plan? Is monsoon preparedness checklist, road safety inspection checklist during monsoon, weekly emergency preparedness checklist for monsoon, emergency contact list, emergency response team during monsoon, and do's and don'ts. So these are the annexures we have to add with along with the contents of the monsoon preparedness plan. आगे हम चर्चा करेंगे एनवायरनमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन प्लान के बारे में। तो इसमें हमारे जो कंटेंट्स होने वाले हैं, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस, स्कोप ऑफ वर्क, project affected areas, objectives, environmental rules and regulations, environmental standards, existing environmental conditions of project area, potential impact and mitigation measures, pollution control, natural environment, social conditions, other environmental issues, mitigation management plan, mitigation monitoring plan, noise mitigation plan, dust mitigation plan, dust from loading unloading operation, dust due to vehicle movement, treated water for dust suppression, plantation program. So these are the contents we have to add with our EQMMP plan, environment quality management and mitigation plan. And apart from this, we have to add as tables. So tables for rules and regulations, legislation. So rules and legislations we have to add as a table, and national ambient air quality standards as a table we have to add. Surface water quality criteria for different uses we have to add as a table. Primary water quality for class SW1 water and as a table, and separate for class SW2 water, separate as a table for SW3 water, separate table for SW4 water, separate table for SW5 water, separate table for drinking water quality standard, separate table for general standard for discharge of effluents, separate table for soil quality standard for various contaminants. Apart from that, next table we are going to add ambient noise quality standard, emission limits for new diesel engine up to 800 kilowatt, diesel generator set for and stack height. Next table is existing environmental status. Next table is environmental impact and mitigation measures, pollution control. Next table is environmental impact and mitigation measures, natural environment. Next table is environmental impact and mitigation measures, social environment. So these are the tables we have to add. Apart from this, next table we have to add is environmental impacts and mitigation measures, other environment, mitigation management measures, mitigation monitoring plan. So these are the table we have to add with environment quality management and mitigation plan along with the contents. If we add all these contents and if we brief अच्छे तरीके से अगर हम ब्रीफ करते हैं, देन पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारा जो प्लान है वो बहुत ही प्रभावशाली बनेगा और क्लाइंट इसको अप्रूव करेगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि आपके जानकारी में थोड़ा भी कुछ जानकारी हासिल हुआ इस वीडियो से, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम इससे मोटिवेट होकर के आगे और भी वीडियो बना करके आप जानकारी आपके साथ शेयर करें। धन्यवाद।